करके बल लगा करके हम किसी वस्तु के आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। और किसी वस्तु के आकृति में कैसे परिवर्तन लाते हैं बल लगा करके, इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। महिलाएं लोग, लड़की लोग क्या करती हैं, आटा को गूँथती है ना, और गूँथने के बाद क्या करती है, गोला बनाती है, गुल्ली बनाती है ना, और उसको बेलन से क्या करती है, चकला पे ले जाती है। कहाँ ले जाती है, चकला पे ले जा करके बेलन से क्या करती है, किक मारती है। क्या करती है, किक मारती है, और उसके आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। पहले आटा का गूथा हुआ गुल्ली क्या था, इतना बड़ा था, गोला था ना, और जब उस पर किक मारे हम बेलन के सहारे तो वह वृत्ताकार घूमने लगा, वृत्त बन गया ना, वृत्ताकार क्या हो गया, रोटी बड़ा सा बन के तैयार हो गया, हुआ कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, बल लगा करके किसी वस्तु के आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। पहले आकृति में क्या था, छोटा था, अब वह क्या हो गया जी, बहुत बड़ा हो गया ना, क्या हुआ, बहुत बड़ा बन गया, बना कि नहीं। या इसी तरह से हम समझ सकते हैं, पानी लेंगे, क्या लेंगे, पानी किस चीज़ में लेंगे, प्लास्टिक में लेंगे। किस चीज़ में लेंगे, प्लास्टिक में पानी ले लेंगे, और पानी लेने के बाद प्लास्टिक को जब पानी भर लेंगे प्लास्टिक में, उसके बाद क्या करेंगे, उसको बांध देंगे। क्या करेंगे, मुंह होता है ना प्लास्टिक का छोर अंतिम वाला, उसको बांध देंगे। बांधने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रेशर देंगे। क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। जब उस पर प्रेशर देंगे तो वह दबेगा, क्या होगा, दबेगा, लेकिन पूरा नहीं दबेगा। ज़्यादा बल उस पर आरोपित करेंगे तो वह फट जाएगा। इसके लिए अगर उसके आकृति में परिवर्तन हमको लाना होगा तो उसमें 2-4 छिद्र कर देंगे। क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे, हॉल कर देंगे। हॉल करने के बाद उसमें पानी अगर डाला है तो उससे पानी रिसेगा, निकलेगा। और जब उस पर प्रेशर देंगे, किस पे, प्लास्टिक पे, तो तेज़ी फास्ट गति से पानी भी निकलेगा ना, कि नहीं निकलेगा। और उसके आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो छोटा होते जाएगा, होगा कि नहीं। तो किसी वस्तु पे बल लगा करके उसके आकृति में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। कि लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, लाया जा सकता है उसके आकृति में परिवर्तन। फिर अगला क्या है, बल के प्रकार। बल के प्रकार, इस अध्याय के अनुसार, तुम्हारे अध्याय के अनुसार बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बल होता है, एक होता है स्पर्श बल, एक होता है दूरी पर क्रिया बल। कौन बल, दूरी पर क्रिया बल। तो स्पर्श बल को पहले जानेंगे। स्पर्श बल क्या होता है, स्पर्श बल वह बल होता है जो बल किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के लिए, क्या चीज़, किसी वस्तु को क्या चीज़ करने के लिए, धकेलने या खींचने के लिए प्रायः उस वस्तु को क्या करना पड़ता है, स्पर्श करना आवश्यक होता है ना। जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उस वस्तु को क्या करना जरूरी होता है, स्पर्श करना। स्पर्श मीन्स छूना। बिना छुए किसी वस्तु को हम धकेल सकते हैं, नहीं धकेल सकते हैं। बिना छुए किसी वस्तु को हम खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। फिर दिया अर्थात जब 2 वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर, जब 2 वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर, परस्पर का अर्थ हुआ हमेशा संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती है। किसी का अनुभव करती है, बल का अनुभव करती है, तो ऐसे बलों को ही हम कौन सा बल बोलेंगे, स्पर्श बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है, पेशीय बल। कौन बल, पेशीय बल, घर्षण बल आदि। यह बल जो है स्पर्श करके ही हो सकता है। जैसे पेशीय बल का उदाहरण क्या हो जाएगा, चापाकल। क्या चीज़, चापाकल। चापाकल से पानी भरना है, विदाउट स्पर्श किए हम भर सकते हैं। उस पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं कि नहीं, पेशीय बल पेश करते हैं ना हाथ से। फिर आगे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, 2 सतह के बीच लगने वाले बल को अभी बोले, कौन सा बल बोलेंगे, घर्षण बल। और घर्षण बल भी कब होगा, जब किसी वस्तु को हम धकेलेंगे या खींचेंगे। और जब किसी वस्तु को धकेलेंगे या खींचेंगे तो वहाँ क्या करना होगा, हमको उसको स्पर्श करना होगा। उस वस्तु को क्या करना होगा, स्पर्श करना होगा। जब उस वस्तु को हम स्पर्श करेंगे तो ही उस वस्तु पे क्या कर सकते हैं हम, खींच सकते हैं या उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं ना। आगे क्या दिया है, फिर दिया ठोकर मारना। और उदाहरण क्या हो सकता है, ठोकर मारना। क्या चीज़,
जब हम किसी वस्तु को ठोकर मारेंगे तो उस वस्तु को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श बल हुआ। फिर क्या करेंगे, हाथ से किसी वस्तु को खींचना या उसको हाथ से ही क्या करना, किसी वस्तु को धकेलना। चापाकल को चलाना, साइकिलिंग करना या साइकिल चलाना इत्यादि कौन बल का उदाहरण है, पेशीय बल का। कौन बल का, पेशीय बल का उदाहरण है। वही उसी में आया, पेशीय बल किस में आता है, कौन सा बल में, स्पर्श बल में आता है ना। बातें समझ में आई। फिर आगे कौन सा दिया है, क्या दिया है, जमीन पर चलना, जमीन पर चलना, चलते हैं जमीन पर। फिर जमीन पर टहलना भी बोल सकते हैं। कांटी ठोकना, क्या चीज करना, कांटी ठोकना, समझता है ना। पेड़ पर चढ़ना इत्यादि घर्षण बल के कारण ही होता है, यह घर्षण बल के कारण ही संभव होता है। कहने का भावार्थ ये हुआ कि अगर हम ज़मीन पे चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। अगर कहीं ज़मीन में या कहीं मकान पे या दीवार पे कांटी ठोकते हैं तो घर्षण बल के ही कारण ठोकते हैं। अगर किसी पेड़ पर, किसी पौधा पर, किसी वृक्ष पे हम चढ़ते हैं तो किस बल के कारण चढ़ते हैं, घर्षण बल के कारण चढ़ते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो मानव जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। विदाउट घर्षण बल के मानव जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता। पेड़ पे चढ़ेंगे तो घर्षण बल के कारण चढ़ेंगे, क्योंकि अगर पेड़ पर घर्षण ना हो, अगर पेड़ रुखरापन ना हो तो हम चढ़ पाएंगे। देखा होगा पेड़ जो होता है उसमें छाला होता है ना, उस छाला पे उभरा हुआ होता है ना, उस पे मेरा टांग या मेरा हाथ जो होता है उसको अच्छा से क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है ना, तब हम ऊपर चढ़ पाते हैं, चढ़ते हैं ना। तो ऐसा घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है, कील जो ठोकते हैं दीवार में तो घर्षण के कारण ही कील को ठोक पाते हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण। घर्षण नहीं होगा तो कील नहीं ठोकाएगा, घर्षण नहीं होगा तो कील। जमीन पे जो हम टहलते हैं किस बल के कारण चढ़ते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम क्या करते हैं, टहलते हैं। किस बल के कारण टहलते हैं, घर्षण बल के कारण। क्योंकि घर्षण के कारण होता क्या है, ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे पौधा है, घास है कि नहीं है, उसमें घर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है, उस पर चलते हैं, काफ़ी फास्ट गति से चल लेते हैं। या हम जो रोड पे चलते हैं, रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं होता। स्मूथ का अर्थ चिकना सरफेस में होता नहीं होता है, गिट्टी रहता है। उसको बस टायर क्या होता है, बस का क्या होता है, टायर जो होता है बस ट्रक का वह पकड़ता है और काफ़ी फास्ट गति से भागती है गाड़ी, भागती है कि नहीं। हम भी चलते हैं तो उसी के कारण। सपोज करो हम अगर चलेंगे फर्श पे और रोड पे तो दोनों में अंतर है कि नहीं। रोड पे फास्ट भागेंगे लेकिन फर्श पे स्लो गति से भागेंगे ना, क्योंकि रोड पे घर्षण का मान अधिक है, रोड पे घर्षण बल का मान। लेकिन सरफेस जो है यहाँ फर्श जो है उस पे घर्षण बल का मान रोड के तुलना में क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि रोड पे हम फास्ट गति से चल लेंगे लेकिन फर्श पे स्लो चलेंगे। क्या, कैसे चलेंगे, स्लो चलेंगे। कैसे चलेंगे, स्लो चलेंगे। देखा होगा लोग घर बनाता है उसमें टाइल्स मार्बल का यूज करता है ना, टाइल्स पत्थर का। जिसके घर में मार्बल लगा होता है वह काफ़ी तेज़ गति से नहीं भाग सकता, उस पर भाग सकता है नहीं। लेकिन जिसके घर में ऐसा नहीं बना हुआ है वह घर में भाग जाएगा। अगर टाइल्स मार्बल पे अगर हम चलना चाहेंगे फास्ट गति से तो नहीं चल पाएंगे। मेरा पाँव क्या होगा, फिसल जाएगा, आगे हम ज़्यादा जा ही नहीं सकते। या उससे भी नहीं होगा, उस पे अगर सरफ का पानी फेंक देंगे, सरफ समझता है ना, सरफ दे करके चलेंगे तो 2 डेग भी नहीं चल पाएंगे। उस पे क्या होंगे, तुरंत फिसलेंगे ना कि नहीं। लेकिन उसी पे अगर 2 बाल्टी ला करके बालू फेंक देंगे, क्या फेंक देंगे, अब बालू फेंक देंगे उस फर्श पे या डाल देंगे और उस बालू पे हम दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे। वहाँ घर्षण का मान क्या हो गया, अधिक की कम, अधिक हो गया। जहाँ घर्षण बल की मान कम होता है, ठीक ना, वहाँ चलने में कठिनाई होती है। जहाँ घर्षण बल का मान अधिक होता है वहाँ चलना आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। घर्षण के कारण ही हमारे पाँव के जूते चप्पल जो होता है वह घिस जाता है। क्या होता है, घिस जाता है। किस बल के कारण, घर्षण बल के कारण हम लोग महीने 2 महीने 4 महीने में दर्जन का दर्जन चप्पल क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों, घर्षण के कारण। घर्षण के कारण क्या होता है,
वस्तुएं घिस जाती है। क्या होती है? घिस जाती है। जिस चप्पल को हम 2 महीना 4 महीना पहनते हैं वह कुछ दिन के बाद क्या होता है? टूट जाता है। टूटता है ना, कारण क्या? घर्षण के कारण वह क्या हो गया? घिस गया। क्या हो गया? हम भोजन जो करते हैं वह भोजन भी हम घर्षण बल के कारण ही करते हैं। किस बल के कारण? घर्षण के कारण। हम मुंह में जो माउथ में जो भोजन लेते हैं उसको अच्छे से चबाते हैं ना। जब निगलने की बारी आती है भोजन को गिलने की तो वहाँ घर्षण बल काम करता है। कौन बल? घर्षण बल। घर्षण के कारण ही भोजन मेरे अंदर पहुँचता है, शरीर में, पेट में, आमाशय में भोजन जाती है। समझा? क्योंकि हमारे जीभ पे होता है क्या? कंटीला जैसा होता है, देखा है? वहाँ घर्षण का मान अधिक होता है। समझा ना? वह भोजन को पकड़ता है। जी क्या करता है? भोजन को पकड़ करके अंदर लेने का काम करता है। समझता है? देख रहा है जीभ पे है कि नहीं है? समझता है कि नहीं? आगे और इसमें दे देता है कभी कभी क्वेश्चन, घर्षण से लाभ क्या है, घर्षण से हानि क्या है। घर्षण से लाभ भी है तो घर्षण से हानि भी। अभी जो बोले चप्पल जूते घिस जाती है घर्षण के कारण, यह क्या है? घर्षण का हानि है कि लाभ है? हानि है। घर्षण के कारण बस ट्रक की टायरें क्या होती है? घिस जाती है। घर्षण के कारण क्या होता है? मशीन, इंजन जो चलती है उसके पार्ट पुर्जे क्या होती है? घिस जाती है। क्या होती है? घिस जाती है। घिसती है कि नहीं घिसती है? ये सब घर्षण का हानि है। घर्षण से क्या है? हानि है। अब इसके लाभ भी होगा। क्या होगा? लाभ भी होगा। लाभ भी आगे बताएंगे। आगे इसमें क्या दिया है और बोलो? दूरी पर क्रिया बल। कौन बल? दूरी पर क्रिया बल क्या होता है? कहता है वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना, वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना, यानी कि बिना स्पर्श का ही, छुएगा नहीं उसको, बिना स्पर्श किए ही उस वस्तु पर क्या होता है? आरोपित होती है। कौन सा बल कहलाती है? दूरी पर क्रिया बल कहलाती है। जैसे विद्युत बल, इसको छूते नहीं है। चुंबकीय बल और कौन बल? गुरुत्व बल। है कि नहीं है? चलो यहीं तक रहने दो, इसके बाद बताएंगे कभी।